हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो @ डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल से मिस ना कर दे, जो कि सिर्फ और सिर्फ होती है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और वेब 3 के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है कि 3 ऑल्ट कॉइन। ठीक है, मेन कॉइन तो हमारे होते हैं भैया बिटकॉइन, ठीक है, और बाकी जो है ना ऑल्ट कॉइन भी तो अच्छा कर ही रहे हैं ना, बिटकॉइन ही थोड़ी अच्छा कर रहा है। तो 3 ऑल्ट कॉइन जो हैं वो गेन कर रहे हैं मोमेंटम को नाइजीरिया में अभी तक जुलाई में। ठीक है, अभी जुलाई देख लीजिए, अभी शुरू ही हुआ है। ठीक है, और वो अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और अगर इस मीडियम मतलब इन क्रिप्टो में आप इन्वेस्टेड हो, अगर नहीं हो तो है ना, अगर एनालिसिस करना चाहो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नाइजीरिया में क्या है कि जुलाई में काफ़ी बुलिश रहा है। ठीक है, अभी तक तो बहुत बुलिश हुआ है और सभी ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ये न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है। और उसमें क्या है कि काफ़ी जो है, जो ट्रेंड जो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जहाँ पर वहाँ पर क्या है कि अमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि जो इज़राइल, ईरान और जो यूएस में जो तनाव था, ठीक है, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। उसके चलते क्या हो रहा है कि अब मार्केट जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गई है और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उभर उभर कर आ रही हैं। ठीक है, तो अभी जो पहला कॉइन है, ठीक है, वो है बिट टेंसर। ठीक है, ये देखिए, ये है बिट टेंसर, ओके, जिसको टाओ भी कहते हैं। तो अगर आप इसको देखना चाहो आप और इस पे बारे में स्टडी कर सकते हो। बट ये बिट टेंसर करता क्या है? देखिए, जो नाइजीरिया के ट्रेडर्स हैं ना, वो क्या करने लग, अब वो हो गए हैं समझदार। ठीक है, वो क्या यार, अब मेरे को तो लगता है कि सभी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, आप भी समझदार हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि देखिए, लार्ज कैप जो एसेट्स होते हैं ना, लार्ज कैप में क्या होता है कि भाई पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, बट पैसा क्या होगा कि इतनी जल्दी मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लार्ज कैप को मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, पर उसमें क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है। ब्लू चिप जैसे हो गए, ठीक है, स्टॉक्स हो गए, जो एसेट्स हो गए, ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई इतनी जल्दी नहीं होता और सेफ होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब क्रिप्टो में क्या हो गया कि अब बंदों का माइंडसेट ये हो गया कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा डाल लो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर हैप्पी विद इट। ठीक है, हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते। तो इसके चलते क्या हो गया है कि अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या है भाई? अभी तो एक ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेकर, ठीक है, बिट टेंसर जो ये है, ठीक है, ये है एआई। ठीक है, अब आप समझ भी गए होंगे, तो ये करते हैं एआई में काम। ठीक है, अब जो नाइजीरिया के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या कहा है कि भैया, वो जो मोनोपोलीज हैं जिनमें जो एआई की मोनोपोलीज हैं, ठीक है, उनको लगता है कि एक जो बिट टेंसर है उनमें से एक है। ठीक है, तो इसीलिए वो इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको ज़्यादा बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ताओ इसमें आप देख भी सकते हो। ठीक है, जो ताओ स्ट्रॉन्ग शोइंग अमंग ऑल्ट कॉइन ट्रेडर्स ऑन लूनो। ठीक है, लूनो ऐप होगी इन नाइजीरिया अंडरस्कोर्स इट्स अपील इन कंट्री नोन फॉर द अर्ली अडॉप्शन ऑफ emerging टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी अभी अर्ली अडॉप्शन है। अर्ली अडॉप्शन क्यों है भाई? अभी तो जैसे एआई तो अभी बच्चा ही है। ठीक है, आई थिंक 2-3 साल का होगा, 4 साल का होगा। ठीक है, तो अभी तो मतलब ग्रो करना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अर्ली अडॉप्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो लग रहा है कि लॉन्ग रन में ज़्यादा फायदा होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए ये हुआ एक कारण। ठीक है, ताओ का। अब उसके बाद क्या है कि ताओ क्या क्या है, अभी जो 349.60 पे है, 60 प्राइस है ताओ का। ठीक है, तो अगर मतलब अच्छा चलता रहा, ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसके ऊपर जाएगा, अगर नहीं हुआ तो भैया 304 पे भी आ सकता है। तो रिस्क है, थोड़ा सा देख कर करना। ठीक है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो ये तो रहा उसका चार्ट, ताओ चार्ट। ठीक है, ताओ चार्ट में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि है ना अभी चल रहा है। ठीक है, 338 पे है, तो वही वो रफली 349 तक जा सकता है। 338 से 10-15 डॉलर का आगे है, पर ठीक है लॉन्ग रन के लिए इतनी चीज़ें मैंने नहीं रखती। ठीक है, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर सारा कुछ सही है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस एक हद तक ही ठीक होती हैं। मैं इनमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता, पर हाँ इसमें ये आप देख सकते हो कि काफ़ी पोटेंशियल दिखाया गया है, क्योंकि ये क्या है, एआई में काम करते हैं। अब दूसरा आ जाते हैं रिपल। ठीक है, रिपल क्या है, एक्सआरपी। ठीक है, एक्सआरपी क्या है भैया, एक्सआरपी है बैंकिंग का फेवरेट जो सुनने में है। ठीक है, तो एक्सआरपी क्या है कि टॉप 5 ट्रेडेड एसेट्स है इन लूनो नाइजीरिया इन द लास्ट 2 वीक्स। ठीक है, और ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये करते हैं कि इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बना हुआ है इसमें। ठीक है, सेंटिमेंट्स अराउंड XRP हैज़ बीन शेप्ड लार्जली बाय रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स। ठीक है, आपको पता ही है, आफ्टर ईयर्स ऑफ लीगल अनसर्टेनिटी इन द यूएस, रिपल इशूअर रिसेंटली ड्रॉप इट्स क्रॉस अपील अगेंस्ट द रेगुलेटर एंडिंग द प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल। ठीक है, तो भैया इस पे जो लीगल बैटल थी वो ख़त्म हो ही चुकी है। तो इसके चलते क्या है कि अभी जो है ये ग्रो करना शुरू हो जाएगा और काफ़ी अच्छा कैचअप पकड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अनसर्टेनिटी के बादल थे काफ़ी सालों से, वो अब छट रहे हैं। ठीक है, तो जो लीगल बैटल थी उस पर ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। अभी इन्वेस्टर का मोमेंटम क्या है कि बिगेस्ट स्पेकुलेशन अबाउट पोटेंशियल सपोर्ट XRP ETF एंड द रीसेंट लॉन्च ऑफ रिपल्स $, बैक्ड स्टेबल कॉइन। अब ये बहुत अच्छी बात है भाई, ये देखो रिपल ने क्या है, रिपल्स $, बैक्ड स्टेबल कॉइन। ठीक है, स्टेबल कॉइन इन्होंने लॉन्च करा है जिसका नाम है RLUSD। अगर आपको नहीं पता तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, बोथ ऑफ विच हैव हेल्प्ड रीइग्नाइट इंटरेस्ट इन द ऑल्ट कॉइन। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ठीक है, एक तो वो केस जीत गए, ठीक है, केस हट गया, और दूसरा क्या है, स्टेबल कॉइन जो है ऑल्ट कॉइन ने लॉन्च कर दिया। ठीक है, डॉलर बैक्ड। तो अब क्या है कि इसमें इग्नाइट कर दिया उसने, क्या हुआ कि फिर से ज़िंदा कर दिया इंटरेस्ट को ऑल्ट कॉइन में, जो ऑल्ट कॉइन का है XRP है। ठीक है, तो इसके काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। ठीक है, करंटली जो है वो ट्रेड कर रहा है $2.22 पे। ठीक है, 6% की तेज़ी है पिछले 7 दिनों से। अगर ये बुलिश रहा तो ऐसे ही चलता रहेगा और 2-3 तक जा सकता है, बट अगर नहीं हुआ तो वापस लुढ़कर $2.03 पर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया XRP का। तीसरा है भाई ट्रॉन। ठीक है, तो ट्रॉन देखिए काफ़ी अच्छा कर रहा है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रॉन इस लेवल पे भी आएगा। ठीक है, अभी रफली 25 को क्रॉस कर चुका है इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है ट्रॉन की। ठीक है, अच्छा कर रहा है ट्रॉन। और ट्रॉन में क्या है, लेयर 1 कॉइन TRX इज़ अनदर एसेट टू वॉच इन नाइजीरिया दिस जुलाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू LRB। ठीक है, द कॉन्टिनेंट डोमिनेंस ऑफ टेथर्स USDT इन नाइजीरिया क्रिप्टो market is having a knock-on effect on Tron, the blockchain that hosts over half of USDT circulating supply। ठीक है भाई, अब जैसे अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी मेरी, उसमें हमने डिस्कस यही करा था कि भैया जितना USD स्टेबल होगा, USDT स्टेबल होगा, उसके ज़्यादा इंटरेक्टली क्या बेनिफिट होगा, ट्रॉन को बेनिफिट होगा। तो वो अब देख भी रहे हो। ठीक है, तब आई थिंक ये था 22-23 रुपये पे था। ठीक है, तो अब 3 रुपये का इसमें काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, और 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा उसको बात को डिस्कस किए हुए। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ट्रॉन के लिए। ठीक है, लेयर 1 है। ठीक है, और पिछले 2 हफ्तों में से TRX क्या है कि टॉप 10 में है भाई। ठीक है, नाइजीरिया में। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ नाइजीरियन इन्वेस्टर्स आर यूजिंग बोथ एसेट्स नॉट ओनली फॉर हैजिंग, ठीक है, बट ऑल्सो एज कोर कंपोनेंट ऑफ क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट्स एंड रेमिटेंस। ठीक है, तो भाई मतलब बात यही है। ठीक है, ये 3 क्रिप्टो कॉइन्स, ठीक है, कौन कौन से थे, ठीक है, ट्रॉन, XRP, और एक था, मैं उसका नाम भूल गया, सॉरी, ताओ। ठीक है, ताओ, जिसमें क्या हम कहते थे, बिट टेंसर को। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे न्यूज़ हैं, इनके बारे में आप इसको और भी ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, अपनी एनालिसिस भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी देखिए ये जो ऑल्ट कॉइन है ट्रॉन, ठीक है, अभी 28 सेंट पे है। ठीक है, अगर चलता रहा तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा, मतलब लमसम आप
मान लीजिए 30 सेंट का हो जाएगा, बट अगर नहीं हुआ तो 270 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी जो न्यूज़ेज़ हैं, ठीक है, ये ट्रॉन का चार्ट आ गया, अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, और तीनों क्रिप्टो कॉइन्स के फेवर में है। ठीक है, क्योंकि अभी स्टेबल हो गई हैं, चीज़ें भी स्टेबल हो गई हैं, वॉर भी काफ़ी हद तक रुक गई है, टेंशन ख़त्म हो गई है, अनसर्टेनिटी हट गई है। तो इसके चलते यही है कि इन चीज़ों को मार्केट पॉजिटिव वे में लेगा, और इसमें जो है आगे फ्यूचर इसका अच्छा दिख रहा है, अगर कुछ और अनसर्टेनिटी नहीं आती है मार्केट में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल डिजिटल दौलत यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।